बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको प्लम केक बनाना सिखा रहे हैं। प्लम केक आप घर पे आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना, तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मैदा चाहिए और ये हमने 1 कप और 3/4 कप लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। इस तरह ये 2 कप के बराबर हो गया। अब इसमें हम 2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और डालेंगे हम इसमें चुटकी भर नमक और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, अच्छी तरह से छानें ताकि हमारा जो केक है वो अच्छा बेक हो, अच्छा फूले। तो इसे अच्छी तरह छान लें। चाहें तो आप 2-3 दफ़ा इसे छान सकते हैं, तो जितना अच्छा ये छना हुआ होगा उतना अच्छा हमारा केक तैयार होगा। अब हमने एक बोल लिया है, उसमें डाला है हमने पिसी हुई चीनी, ये 1 कप लिया है और इसमें हमने डाला है कुकिंग ऑयल 1 कप। आप चाहें तो मेल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें मिक्स करना है। यहाँ मिक्सर से कर रहे हैं, आप हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, हल्का सा मिक्स करना है। पहले ही हम बता चुके हैं कि बहुत आसानी के साथ ये प्लम केक बन जाता है, इसे हमें ज़्यादा बीट नहीं करना पड़ता। चीनी और कुकिंग ऑयल को मिक्स कर लिया। इसके बाद हम एक एक अंडा इसमें डाल देंगे। अंडे हमें डालने हैं पूरे 4 अंडे डालें, लेकिन अंडे को क्या करना है कि एक प्याले में एक एक अंडे को तोड़ के चेक करें, फिर अगर वो सही है तो फिर इसमें डालते जाएं। डायरेक्ट अगर आप इस प्याले में अंडे को तोड़ते हैं तो हो सकता है कि कोई अंडा ख़राब निकल जाए। इस तरह हमारा पूरा मिक्सचर जो है वो ज़ाया हो जाता है। एक एक अंडे को तोड़ के हमने डाल लिया। अब इसे हल्का सा ही मिक्स करना है। इतना मिक्स करें कि अच्छी तरह अंडा जो है वो चीनी के साथ और ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। थोड़ा सा इसे मिक्स करें। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इसे डालते हुए लो स्पीड पर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना हमें, बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है हल्के स्पीड पर। इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ हमने खजूर लिया, उसे बीज वगैरह निकाल के छोटे टुकड़ों में करके इसमें डाल दिया है। 2 तरह की हमने किशमिश डाली है इसमें। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। यहाँ टूटी फ्रूटी हमने लिया है, उसे हम हाथों की साथ ही हल्के से इसमें मिक्स कर लेंगे। टूटी फ्रूटी ये घर में बनाया हुआ है और बहुत ही हेल्दी है, बहुत मज़ेदार बनता है ये और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बन सकता है। तो आप जो है इस टूटी फ्रूटी की जो रेसिपी है उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देते हैं, उस पर आप जाके देखें और घर पे इसे बनाएं। बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी ये टूटी फ्रूटी की रेसिपी है। तो ये टूटी फ्रूटी के हमने इसमें ऐड किया। पहले तो रेड डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फिर ग्रीन टूटी फ्रूटी को डाला, फिर से मिक्स कर लिया। अब ये जो मिक्सचर है केक का वो तैयार हो चुका है। ग्रीस किए हुए पैन में हम इसे पोर कर देंगे और पैन में हमने बटर पेपर भी बिछा लिया था। इसे पोर करें। ऊपर से हमने रेड टूटी फ्रूटी से इसे गार्निश कर दिया, सजा दिया। टैप करें इसे ताकि जितनी भी इसमें एयर है वो निकल जाए। अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने अवन को जो है वो पहले से ही ऑन करके रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए और 180 डिग्री सेल्सियस पे से रखें अवन को और इसे हम प्री हीटेड अवन में डालेंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। 35-40 मिनट में जो है वो केक बेक हो जाता है। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे बेक किया 40 मिनट तक और 40 मिनट के बाद ये देखें कितना बेहतरीन हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। अंदर से ही बहुत अच्छा बेक हुआ है। अभी हम इसे आपको काट के दिखाएंगे और यह हमने काटा गरम गरम में ही काट लिया है हमने इसे। तो बहुत ही देखें कैसा धुआं निकल रहा है इसमें से। आप ठंडा करके काटें ताकि हमारा जो इसके जो क्रम्स हैं वो निकले नहीं। तो पहले से आप ठंडा कर लें और फिर से काटें। यहाँ हमने इसे काटा, अंदर से देखें कितना ये अच्छा बेक हुआ है, इसके टेक्सचर से ही पता चल रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार हुआ है, सॉफ्ट भी बहुत है। इसे आप बनाएं, आपको आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा, खुसूसन आपके बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और ये केक अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो फिर आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे।
तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से प्लम केक की रेसिपी को। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं या अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।